गुड आफ्टरनून बच्चों। आज मैं एक निबंध के विषय बताने जा रही हूँ। उस निबंध का विषय है दहेज प्रथा। तो दहेज प्रथा क्या है, ये कैसे हमारे समाज में बुराई बन गया है, इसे देखते हैं। तो आइए सबसे पहला टॉपिक देखते हैं कि दहेज एक कुप्रथा है। ठीक है, दहेज जो है वो क्या है, एक कुप्रथा है। तो कैसे है, तो दुर्भाग्य से आज क्या है कि दहेज प्रथा एक बुराई का रूप धारण करती जा रही है। दहेज प्रथा जो है वो एक बुराई बनता जा रहा है। कैसे? क्योंकि इसे लोग अधिकार से मांगते हैं, अधिकार पूर्वक, कि नहीं देना है तो देना है। ये तो केवल प्रेम वश देने की वस्तु है कि कन्या पक्ष के लोग जो होते हैं वो अपने इच्छा से जो भी अपने बेटी को दे दिए, वो एक प्रेम पूर्वक देने का चीज़ है। लेकिन इसे लोग ज़बरदस्ती मांगने का, अधिकार पूर्वक उसे मांगते हैं, इसीलिए ये एक बुराई बन गया है। दहेज के दुष्परिणाम। तो दहेज का दुष्परिणाम यह होता है कि जब कन्या के लिए वर ढूंढा जाता है तो क्या होता है कि बहुत सी कन्याएं योग्य होती हैं, लेकिन वो दहेज के कारण अयोग्य वर से शादी कर लेती है। वो वर उसके योग्य नहीं होता है, लेकिन उसके माँ बाप जो होते हैं वो पैसे की कमी के कारण उससे शादी कर देते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि जो योग्य कन्याएं होती हैं वो अयोग्य वर से शादी कर लेती हैं, और जो वो योग्य वर होते हैं वो अयोग्य कन्याएं क्या करती हैं कि उसे अपने पैसे के बदौलत से खरीद लेती हैं। तो इससे क्या होता है कि दोनों परिवार का जीवन जो है वो सुखद नहीं हो पाता है, सुखी नहीं बन पाता है। और भी होता है कि गरीब जो माता पिता होते हैं वो दहेज के डर से पहले से ही अपने बच्चों के पेट काट काट कर उसे पैसे का बचाव करने लगते हैं, और इसीलिए ये एक तरह से बुराई बनता गया है ना। और जब अगर दहेज नहीं दे पाते हैं तो यहाँ तक कि ये भी होता है कि लोग कन्या को जला कर मार देते हैं, या कन्या को इतना मजबूर कर देते हैं, या तो कन्या घर से भाग जाती है या तो फिर वो फांसी लगा कर मर जाती है। ये सब घटनाएं घटता है, यही इसका दुष्परिणाम होता है। इसका समाधान तभी हो सकता है जब हमारे देश के नवयुवक जो हैं वो विवाह को अपने हाथों में लेंगे, ना कि अपने माता पिता के हाथों में रहने देंगे। वो अपने जीवन साथी चुने तो उसे उसके गुणों पे महत्व दें, ना कि दहेज पे, और विवाह प्रेम के आधार पर करें। कन्याएं भी दहेज के लालची युवकों से विवाह ना करें, उसे दुत्कारें, है ना, उसे शादी ना करने के चाह रखें। तो इससे क्या होगा कि यह समस्या तुरंत ही हल हो सकती है। लड़की का आत्मनिर्भर बनना। तो लड़कियों को आत्मनिर्भर बनना भी दहेज रोकने का एक अच्छा उपाय है। जब लड़की खुद ही आत्मनिर्भर रहेगी, वो खुद ही व्यवसाय करेगी, नौकरी करेगी, तो उससे भी लोग दहेज नहीं मांग करेंगे, उसमें भी कमी आएगी। और अंतिम पॉइंट है कानून के प्रति जागरूकता। दहेज की लड़ाई में कानून भी सहायक हो सकता है। जब से दहेज निषेध विधेयक बना है तब से वर पक्ष द्वारा किए गए अत्याचारों में कमी आई है। ये ऐसा देखा गया है कि जब से ये कानून बना है तब से वर पक्ष में ये कमी आई है। बहुत से लोग अब दहेज की उतने मांग नहीं करते, उतने जोर नहीं देते हैं। और फिर क्या है कि बहुत से लोग लड़कियों पे अत्याचार करना भी छोड़ दिए हैं। इस बुराई का जड़मूल से उन्मूलन तभी संभव है जब युवक युवतियां जागरूक हो, है ना। जब हमारे देश के युवक और युवतियां जागरूक हो जाएंगी तब ये हमारे देश से पूरी तरह से समाप्त हो सकता है, अन्यथा ये समाप्त होने में इसे प्रॉब्लम होगा। धन्यवाद। बस आज का यही विषय था। सभी बच्चों से अनुरोध है कि इसे अपनी कॉपी में लिखें और याद करें।